जाहिल को इंसान बना दे रब्बा, जर्रे को चट्टान बना दे रब्बा। हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। पाकिस्तान का वो भी थोड़े चाहते होंगे कि हम लोग राइट करें, हिंदुस्तान का कोई थोड़े चाहता है कि राइट करें, लेकिन उसमें दंगाई घुसे हुए हैं दोनों देशों में, जो अपना रोटी सेक रहे हैं। मतलब ऐसा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके लोगों के दिलों में इतना ना जहर पैदा लोगों ने कर दिया है कि अब एक दूसरे को लोग गलत नजर से देखते हैं। अचानक फिर एक बार मिले हैं। एक 15 अगस्त पे ऐसा गाना गाए हैं ना कि अगली बार ये गाए थे बोल बम मुसलमान चलल बा, वो गाने के लेके काफी बवाल हुआ था। एक बार वैसे गाने फिर गाए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फिर अकेले हो? हाँ तो आएंगे नहीं। एक गाना जो गाए हैं 15 अगस्त पे, बहुत आपका चल रहा है गाने, बहुत ही सुंदर गाना है। तो कैसे गाना है? पहले उसी का रील बना रहे थे, उसी का रील बना रहे थे। तो कैसे गाना दर्शक पहले? जाहिल को इंसान बना दे रब्बा, जर्रे को चट्टान बना दे रब्बा। हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। हिंदुस्तान बना दे रब्बा। ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। देख सकते हैं, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए एक गाना गाए थे बोल बम मुसलमान चलल बा, उसके बाद 15 अगस्त पे ये गाए हैं कि हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाएंगे। तो ये कैसे खाएंगे हिंदू मुस्लिम, उस पे हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम एक हो सकता है कभी? देखिए एक होना ही पड़ेगा, नहीं अच्छा, ये बताइए, इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत होता है? हम लोग प्रयास ये रहता है कि हिंदू मुस्लिम खाए थाली में, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम लोग हमेशा एक ही थाली में खाते हैं। इस पर गाना बना दिया, तो आप लोग को मिर्ची क्यों लगता है? ये बात हमको मिर्ची नहीं लगता। हम गाने सिर्फ दर्शक के पास में रखते हैं कि जो गाता है वैसे वैसे गाने हम रखना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का हमेशा नफरत की निगाहों से देखा जाता है, यही चलता है। अभी हम लोग गाए तो आपको क्या लगा? इसमें कुछ नफरत का भावना है? नहीं, इसमें आप अच्छा गाना गाएं, ये नफरत नहीं है। लेकिन लोग बाग बहुत सारे हमारे पे, जो अगली बार हम बनाए थे वीडियो, तो कमेंट उल्टा पुल्टा हमको भी बोल रहे थे, फोन पे भी बोल रहे थे उल्टा सीधा कि क्यों आप इंटरव्यू लेते हैं। आपको ऐसा कुछ धमकी भी मिला था? बहुत बहुत ज्यादा। देखिए जो जाहिल टाइप के लोग हैं, जो दंगाई हैं, तो उन लोगों को इस सब से, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। उनका मतलब सिर्फ होता है कि दंगा करें, देश में जैसे वो दंगा कर देना है। अभी आप देखे होंगे राजस्थान में बात में पूरा ये सब हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था। अब देखिए ये क्या होता है, अब मान लीजिए कोई बजरंग दल चाहे हिंदू का कोई जुलूस निकले, अब कोई पत्थर फेंक देगा तो सीधा अटक जाएगा कि मुस्लिम कोई फेंका होगा। कोई मुस्लिम का जुलूस निकले और कोई पत्थर फेंक देगा तो लगेगा कि हिंदू फेंका होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है कि ये जो दंगाई हैं, जो जाहिल टाइप के लोग हैं, उनको मतलब जो मास्टरमाइंड है बैठ के अपना करा देता है। सीधा उसको नाजायज बोले, नाजायज, जिसका कोई ना धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, उसका काम में है हिंसा फैलाना। वो नाजायज लोग धरती पर पैदा हुए हैं, उसी के काम के लिए, उन्हीं को सबक सिखाने के लिए ये तिरंगा हाथ में लेकर हम निकल चुके हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अच्छा एक सवाल और करूंगा। गद्दर 2 चल रहा है सनी देओल का, उसमें पाकिस्तानी को दिखाया जाता है, खंबा तोड़ के मारा जाता है। उसके बाद बोला जाता है वहाँ के मुस्लिमों का अगर गेट खोल दिया जाए, हमारा बॉर्डर खोल दिया जाए, तो सारे पाकिस्तानी अंदर आ जाएंगे। क्या सोच है आपका, क्या कहेंगे? देखिए कोई मजहब, कोई धर्म, कोई गीता, कोई कुरान, कोई हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान कुछ नहीं है। सब यहाँ के बनाया गया। क्या था पाकिस्तान पहले? एक नेतागिरी के चलते, पॉलिटिक्स के चलते, प्रधानमंत्री बनने के चलते एक सुंदर देश को 2 देशों में बांट दिया गया। आज कुछ भी है तो लड़ाई इसी में होते रहता है एनी टाइम। तो पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान का वो भी थोड़े चाहते होंगे कि हम लोग राइट करें, हिंदुस्तान का कोई थोड़े चाहता है कि राइट करें, लेकिन उसमें दंगाई घुसे हुए हैं दोनों देशों में, जो अपना रोटी सेक रहे हैं, या पॉलिटिक्स से हो या जैसे भी हो। अगर ये चीज, अगर एक नेता बनाने का केवल बात था, अगर नेता बन गया होता तो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई मुद्दा ही नहीं बनता। चलो मान लिए कि बन गया तो अब तो शांति का सब प्रतीक होना चाहिए, अमन चैन से सबको रहना चाहिए, सबको शांति से रहना चाहिए। लेकिन कुछ दंगाई लोग, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग
आपस में कुछ इधर उधर बात करके वाद विवाद फैला के हिंदू मुस्लिम करते रहते, उनका यही काम है। उनका काम है दंगई फैलाना और मेरा काम है शांति का संदेश देना। ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई कि हिंदुस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा लोग इधर चले आएंगे, ठीक है, मानते हैं चले आएंगे, लेकिन ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान देश का मैटर है ना। अभी अपने ही देश में राजस्थान में बात जो एक राज्य है हरियाणा, तो अपने ही देश में ऐसा क्यों दंगा? अच्छा ये बताइए, आप मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान में क्या मुस्लिमों को दिक्कत होता है? बहुत सारे पाकिस्तान वाले बोलते हैं, चाहे और कहीं कहीं के बोलते हैं कि हिंदू लोग मुसलमान को यहाँ दबा के रखते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम हमारे पूरा बाप दादा परदादा सब इसी धरती पे हैं, कई पीढ़ी से हम लोग यहीं पे हैं, हिंदुस्तान में ही हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि दबाया जाता है। हाँ, कुछ दंगई लोग हैं जो दोनों धर्मों में लड़ा रहे हैं, मतलब उनके दिल में पता नहीं, अब ये सब देख देख ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में, मतलब ऐसा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके लोगों के दिलों में इतना ना जहर पैदा लोगों ने कर दिया है कि अब एक दूसरे को लोग गलत नजर से देखते हैं। तो मैं नहीं चाहता, और मेरे को तो ऐसा कुछ परेशानी नहीं हुआ है आज तक, अभी तो स्वतंत्र देश में है, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। अच्छा हम देखे थे और भी पाकिस्तानी जो है बोल रहे हैं आटा ओटा का वहाँ बहुत महंगाई है, गरीबी है वहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे अगर आते हैं पाकिस्तानी भाई, चाहे एक दूसरे का जब नफरत के निगाहों से लोग देखते हैं, तो क्या यहाँ से प्रेम का संदेश देंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, अभी मोदी जी हैं हमारे देश में, जब पाकिस्तान से एक लड़की आई तो वो एक्सेप्टेड है, रह सकती है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान से एक लड़की गई, वहां वो एक्सेप्टेड है, तो इससे प्रेम ही तो है, प्रेम ही ना है। प्रेम है, लेकिन अभी गद्दार 2 को लेकर के काफी हिंदुस्तानी कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी कुछ बोल रहे हैं। मैं इंटरव्यू कहीं देखा हूं, तो उसके चलते मैं ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, सबका अलग अलग सोच है। सनी देओल जी ने जो डायलॉग बोला है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, एक इसके पहले गदर जो आया था कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमको कोई एतराज नहीं है, ये चीज बोला था सनी देओल जी ने। तो इसमें क्या बुराई है? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा, तुम्हारा देश भी जिंदाबाद है। अच्छा, टकराने की कौन नफरत कौन फैलाता आपके ख्याल से, आपके नजर से? देखिए, नफरत जो दंगई लोग हैं, जो जिनको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, वो लोग नफरत का बीज ही बोते जा रहे हैं। धीरे धीरे उन लोगों में भी फैलता जा रहा है। जैसे कोरोना वायरस जितना तेजी से फैला था, उसी तरह ये फैलते जा रहा है। तो इसी सब को शांति का मतलब हम लोग स्तूप देके, शांति का मतलब विचारधारा लेके हम लोग इस गाने को लेके आए हैं, ताकि इसको सुन के कुछ लोगों को भी तो सबक मिले, कुछ लोग तो सुधर जाए। अपना राय जरूर दीजिएगा। आलम राज जी के बारे में क्या सोचते हैं, इनके गाने के बारे में क्या सोचते हैं?